दोस्तों नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। संख्याओं को वर्ग जो है आसान तरीके से कैसे निकाला जाए। वर्ग तो सभी लोग जो है निकालना जानते हैं, कुछ ही संख्या का उसी में गुणा कर देने पर वो संख्या वर्ग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे ट्रिक से जो है संख्याओं को वर्ग कैसे निकाला जाए। सबसे पहले जो है हम सीखेंगे 50 से नीचे की संख्याओं को वर्ग निकालना। 50 से नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालना, या निकालने के लिए 25 को आधार मानेंगे। 25 को आधार मानेंगे। 50 से नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 को आधार मानेंगे। तो यहां पर हम ट्रिक से इसको कैसे निकालें। जैसे 50 से नीचे की संख्या कह रहा है, 50 से नीचे की संख्या हम ले लेते हैं 46 या 47, 46, 47, 48, 49, 38, चाहे जो भी संख्या हम ले लेते हैं। लेकिन यहां पर हम एक संख्या ले रहे हैं 46। अब हमें 46 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला है हम 25 को आधार मानेंगे। यहाँ पर आधार हमने 25 को मान लिया। तो अब लास्ट की जो संख्या है, इकाई अंक है, उसका हम वर्ग कर देंगे। लास्ट इकाई अंक का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग, यहाँ पर 46 है। 46 है तो अब हम क्या करेंगे, वर्ग उसी संख्या का करेंगे, हम लास्ट इकाई का नहीं। यहाँ पर जितना काम है उस संख्या का वर्ग करेंगे हम। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर जो है 46 है। अब 46 जो है 50 से कितना कम है, 4 कम है, माइनस 46 कर देंगे तो 4 आएगा। 4 कम है तो हम 4 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करने पर कितना आ गया, 16 आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 16 आ गया। अब 25 को हमने आधार माना, जितना कम था हमने उसका जो है गुणा कर दिया। 4 50 से कम था जो है 46 जो है 50 से, तो 4 आया। 4 का हमने गुणा कर दिया, 4 चौक 16। अब 25 है, 25 में हम 4 को घटा भी देंगे। जो आधार हमने माना है इसमें 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यही आ गया 46 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आ गया 2116। तो इस तरीके से हम जो है आसानी से संख्याओं का 25 से नीचे की संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक है। आधार मान लेंगे हम, 25 को आधार मान लेंगे। फिर जो है हम क्या करेंगे, 50 से जितना कम है उस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे। 4 कम है, 4 का हमने वर्ग निकाल लिया। फिर 25 को आधार माना, आधार में से हम 4 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर आ गया 21 आ गया, यही लिख देना हमको। फिर जो है अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। 46 गुणे 46 कर देते हैं, 7 36 आ गया, 6 चौक 24, 24 3 27। इस तरीके से 4 छंग 24 यहाँ पर आ गया, 4 चौक 16, 16 2 18। इस तरीके से 6 आ गया, 7 11 आ गया, 8 2 10, 1 11 आ गया। यहाँ पर इतना 8 2, यहाँ पर 4 छंग 24 का 4 हुआ, 4 चौक 16 2 18। हाँ तो आ गया, इस तरीके से आ गया 2116 आ गया। तो आसान तरीके से हम इसको जो है, इसको यहाँ पर बगैर जो है देख कापी कलम के भी हम निकाल सकते हैं। हमने ले लिया 50 में से 46 कर दिया, 4 आ गया। 4 को हमने क्या कर दिया, वर्ग निकाल दिया, 4 चौक 16 कर दिया। 25 में से 4 को घटा दिया, 21 आ गया, 2116 आ गया। इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया कितना, यहां पर 50 से कम संख्या हमने ले लिया 38। तो 38 अब हमें क्या करना है, 38 अब 50 25 को आधार मान लिया हमने, प्लस माइनस 25। तो अब क्या कह रहा है, 38 का वर्ग हमको निकालना है। यहाँ पर 46 को हमको वर्ग निकालना था, यहाँ पर 38 का वर्ग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप 50 में से 38 घटा दें, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम घटा दें तो कितना आ गया,
12 आ गया। तो हमें अब जो है ये छोटी संख्या है, 12 एक छोटी संख्या है, तो हम लोग इसको जो है 12 दहम्मा 120 होता है, 12 ग्राम में हम जोड़ लेंगे, फिर जो है 132 हो गया, फिर 144 हो गया, तो 12 ग्राम में 144 होता है। तो माइनस कितना आ रहा, 12 आ रहा है। ध्यान देना है हमको जो है 2 अंक तक ही लेना है इसको, 2 अंक तक इसको लेना है। 12 ग्राम में 144 आ गया, 144। तो अब जो है 144 आ गया यहाँ पर जो है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, सिर्फ हमको जो है 2 अंक तक इसको लेना है। तो अब यहाँ 12 25 है, अब 25 में से हम 12 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 1 2 1 3 आ गया, ये नहीं 1 आ गया यहाँ पर, तो कितना आ गया है 1344। यहाँ पर एक और जोड़ देंगे, जो यहाँ पर 1 था अब इसमें ए जाकर के जुड़ जाएगा, 1444। इस तरीके से यहाँ पर आ गया 1444। अब हम जो है इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं सही है। अगर हमारा सही है कि नहीं सही है, इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं जो है हमारा ये सही है कि नहीं सही है। अब यहाँ पर 38 का गुणा अगर 38 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 9 64, 8 3 24, 24 और 6 30, फिर 3 8 24, 3 3 9, 9 2 11। इस तरीके से 4 आ गया, फिर 4 आ गया, 3 1 4 आ गया, 1 आ गया, 1444। इस तरीके से हम 2 अंक लिखेंगे, जो एक बच रहा है एक अंक वो अगले अंक में जुड़ जाएगा, जो हमने जो है निकाला है घटाने के बाद उस दाएं वाले अंक में जोड़ देंगे। जो इधर अंक आ रहा है बाईं साइड में उसी में हम इसको जोड़ देंगे। घटाने पर 12 में से 25 घटाए 13 आ गया, 144 आ रहा था बराबर में, तो हमने इधर एक जोड़ दिया। इस तरीके से 25 से कम संख्याओं का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं इस विधि से। अब हम देखेंगे 50 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। 50 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए 25 को आधार मानेंगे। यहां पर थोड़ा उल्टा है, उसमें जो है हम संख्या जितना कम रहती थी उसका इकाई अंक उसको करके हम गुणा करते थे, लेकिन यहां पर हम जो है 50 से अधिक हम मान लेते हैं। पहली संख्या हमने 53 ले लिया। अब यहाँ पर इकाई अंक 3 है, वहां पर हमने इकाई अंक नहीं लिया था, वहां पर हम जो 50 में से घटाते थे उस संख्या को लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमको इकाई अंक को ही लेना है, वर्ग निकालना है। अब इकाई अंक 3 है, तो यहाँ पर 25 आधार हमारा है, 25 आधार है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, तो इकाई अंक का मल्टीप्लाई वर्ग निकालेंगे। वर्ग ध्यान देना है हमेशा 2 अंक में रहेगा इकाई अंक। अगर एक सिंगल आ रहा है तो उसके बाईं साइड 0 लगाकर उसको डबल कर देंगे, अगर डबल आ रहा है तो कोई बात नहीं, ट्रिपल आ रहा है तो वो लास्ट में इधर आकर के जुड़ जाएगा। अगर अब देखिए यहाँ पर 3 3 9, लास्ट का अंक कितना है, 3 है, 3 का वर्ग करेंगे कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको डबल अंक में लिखना है, 0 9 हो गया। इस तरीके से अब 25 को हमने आधार माना है, तो यहाँ पर जितना अधिक होगा संख्या 50 से जितना अधिक होगी आधार में हम उतना जोड़ देंगे। यहाँ पर 25 में अगर संख्या कितना ज्यादा है, 50 से 53, 3 ज्यादा है, 3 हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो हमारा जो संख्या का वर्गमूल आ गया, वर्ग आ गया, कितना आ गया 28। यहाँ से आधार से प्लस 09, इकाई अंक जो है 09 है। तो इस तरीके से आ गया 53 का वर्ग, आसान तरीके से। अभी जहां समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आपको आ गया तो आसानी से निकाल सकते हो। 3 3 9, 09 लिख दिया, फिर जो है 25 में 3 जोड़ दिया, 28 09 लिख दिया। इसी तरीके से माना हमने कोई संख्या 5 9,
अब 5 9 का वर्ग निकालना है। बगैर कापी कलम उठाए हमको लिख लेना। यहाँ पर 9 9 81 आ गया। 25 में हम 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 25 9 34 हो गया। आसानी से आ गया 25 9 34। हम बगैर जो है कापी कलम उठाए वर्ग को निकाल सकते हैं। 50 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी, अब इसको हम जो है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट अंक है कितना? 81 है। 81 को हमने पूरा लिख दिया। 25 है, 25 लास्ट अंक का हम क्या करेंगे? जितना ज्यादा था 50 से 9 ज्यादा है, 9 हम जोड़ देंगे 25 में। 9 जोड़ देंगे, 9 5 14 हुआ, 2 1 3 हो गया, 34 आ गया। 34 यही हमने लिख दिया। यहाँ पर आ गया इतना। अब कोई संख्या और ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 62। मान लीजिए हमने 62 ले लिया। अब 62 में जो है लास्ट संख्या का जो इकाई अंक है कितना है? वो 2 है। 2 का अगर हम वर्ग करेंगे, अब 62 का अगर हम वर्ग करें तो निकालें तो कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमें 62 ले लिया, 62 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक हमने जो कह दिया था, इकाई अंक नहीं, जो जितना अधिक संख्या है हम उसका वर्ग करेंगे। मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर 12 अधिक है, 50 जो है 50 से कितना 62 अधिक है? 12 अधिक है। तो हम जो है अब यहाँ पर लास्ट की संख्या कितना है? 12 है। तो 12 का अगर हम वर्गमूल कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ गया। फिर जो है अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 25 को आधार माना है हमने, 50 यहाँ पर 25 को आधार माना है। 25 इसमें जो है हम क्या करेंगे? 25 में क्या करेंगे? हम 12 को जोड़ देंगे। 25 में अगर हम 12 को जोड़ दें तो कितना आ गया? 37 आ गया। यहाँ पर जो है ये कितना आ गया? जो है यहाँ पर 2 1 3 आ गया। यहाँ पर 37 आ गया, इतना आ गया। फिर यहाँ से हम जो है हमने 2 अंक तक ही लिखना है इसको। एक यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 44, इतना आ गया। तो अब हम इसको जो है जांच कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं सही है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 62 का गुणा 62 में कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 छक 12, 6 दूनी 12, 36, 36 1 37, 4 4 8 3 38, इस तरीके से आ गया। तो ध्यान देना है जितनी संख्या अधिक हो, जितना अंक आ रहा है अधिक आ रहा है उसी का हमको निकालना है। यहाँ पर 3 अधिक था तो 3 का हमने इकाई अंक माना है, और माइनस में क्या करना था? जितनी संख्या कम थी उतने का हमको वर्ग करना था, और प्लस में क्या करना है? जितनी संख्या ज्यादा है वही इकाई अंक मान करके हम उसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद हम क्या करेंगे? जो 25 को आधार माना है फिर उसी में उसको जोड़ देंगे, जोड़ने इकाई अंक लिख देंगे। जोड़ने के बाद उसके बाद जो है इकाई अंक जो दहाई अंक में हम जो है 25 में आधार में जोड़ देंगे जो संख्या हमने ज्यादा है। जैसे यहाँ पर 25 में हमने 12 जोड़ दिया, 37 आया, और यहाँ से 44 हमने लिया, एक यहाँ जोड़ दिया 37 में 38 हो गया। इस तरीके से 50 से ऊपर और 50 से कम की संख्याओं का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।